सेकंड में एक कप चाय बना दे, बहुत ठंड हो रही है। तो अब मैं 2 मिनट बैठकर सुकून से अपनी बेटी से बात भी नहीं कर सकती? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सारा दिन काम करती रहती हूँ मैं, फिर भी मेरी ही जान खाते रहते हो। अरे घर में बहू है, कभी उससे भी कह दिया करो चाय की। राम जी तेरा भला करे। एक कप चाय तू बना देगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैं तो बना ही दूंगी। और उस महारानी को बेड पे सुला के रखो। कहते हैं उम्र के साथ समझदारी भी आ जाती है, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि तेरी समझदारी बिल्कुल गायब हो गई है। अरे छोटा बच्चा है उसका, क्या मैं अच्छा लगूंगा ये कहते हुए कि बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दे? ऐसा है जी, मैंने भी बच्चे पाले हैं और किस तरह से पाले हैं आप भी जानते हो। अरे अपनी माँ के सामने तो मुंह नहीं खुलता था आपका कि बच्चे को ले लो, थोड़ा बच्चा छोटा है आराम करने दो, या फिर गोदी में बच्चे पकड़े हैं दूसरे हाथ से काम किया है। तब तो आप नहीं बोलते थे, तब आपकी समझदारी कहाँ गई थी? अपनी माँ के सामने तो मुंह नहीं खुलता था आपका। अपनी माँ के सामने तो बिल्कुल भी आप चुप्पी साधे रहते थे, नहीं मुंह खुलता था आपका कि थोड़ा बच्चे को पकड़ लो वो काम कर लेगी। और अपनी बहू से एक कप चाय बनवाने में भी शर्म आती है आपको? अरे मेरे सर पे बिठा दो उसे महारानी बना के। ऐसा है कविता, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। सुबह सब्जी रोटी बहू ने बनाई थी, मैंने खुद देखा था, और तू कहती तूने बेड पे सुला रखा है उसे। अब ज्यादा माहौल खराब ना कर कविता। और मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि बच्चा छोटा है, घर में कुछ दिनों के लिए मेड रख लेते हैं, तब तो तुझे रखनी नहीं है। हाँ ये सही है, घर में काम वाली रख लो और इसे सर पे नचाओ। अरे जब घर में काम वाली ही काम करेगी तो इसे क्यों लाए थे? मेरे सर पे तांडव कराने के लिए? मेरी बात सुन। अरे किसी की बेटी को शादी करके लाए हैं, मोल खरीद कर नहीं लाए हैं। अरे बहू है वो इस घर की, तू क्या सोचती है तेरे इशारों पे नचेगी? हम अपने बेटे की शादी करा कर लाए हैं बहू को, कोई नौकरानी नहीं लाए हैं घर में काम वाली। और मैंने बहू को बेटी बराबर माना है। ऐसा है, ज्यादा बहू के पीछे पड़ना ठीक नहीं है। ऐसा है, मेरे सामने बहू की ज्यादा तरफदारी मत किया करो तुम। ऐसा है कविता, ज्यादा बहू के पीछे पड़ना ठीक बात नहीं है, और इसे तरफदारी नहीं समझदारी कहते हैं। और मेरा मानना ये है कि घर में सब सुख शांति से रहो, ज्यादा कलेश करना अच्छी बात नहीं है। अगर तेरे शरीर में कहीं दर्द है तो तू मुझे बता, मैं खुद कर लूंगा सारा काम। देख कविता, सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, और अभी उसका बच्चा छोटा है, अगर तू काम करा देगी उसके साथ तो इसमें कुछ घिस नहीं जाएगा, तू छोटी नहीं हो जाएगी। अच्छा सुनो, कल बाजरे का आटा लाई थी बाजार से, आपने ही कहा था अब ठंड पड़ने लगी है एक दो रोटी बाजरे की बना लिया करो। तो मैंने सुबह उस महारानी से कहा कि एक दो रोटी बाजरे की बना ले। उसने गैस पर अंगी पंगी रोटी बनाकर रख दी। और एक आपकी माँ, वो 1 मिनट भी नहीं छोड़ती मेरी जान खाने को। कहती है कि गैस की रोटी खाकर मेरे पेट में गैस होने लगी, चूल्हे पर बना लिया करो। अरे अब आप ही बताओ मैं क्या क्या करूं? और एक वो आपकी बहू, उसमें एक भी ढंग का काम करने के लक्षण नहीं है। बस नहा धोकर टिपटॉप बनकर बैठ जाओ, बस अपने सजने संवरने के ही लक्षण है, बाकी कोई काम उसे होता ही नहीं है। वैसे एक बात तो है कविता, आज तुझे इतनी बातें आ रही हैं। एक समय ऐसा था जब तू बाट देखा करती थी कि कोई आ जाए मेरे बेटे का रिश्ता लेकर, और आज तुझे बहू अच्छी नहीं लग रही। अरे एक बात बोलूं कविता, बाजरे की रोटी बनानी तो हमारी अंजलि को भी नहीं आती, तो तूने उससे तो एक बार भी ये बातें नहीं बोली क्योंकि वो हमारी बेटी है। मेरी बात मान कविता, बहू भी बेटी के बराबर होती है। ऐसा है जी, ये बहू तो मेरी बेटी के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। ऐसा है जी, आप इस बहू की बराबरी मेरी बेटी से तो करो ही मत। मैंने अपनी बेटी को सारे गुण सिखाकर भेजे हैं ससुराल। अरे वो तो बाजरे की रोटी उसके ससुराल में कोई खाता ही नहीं, इसलिए नहीं सीखी उसने। अरे ये बहू, इसकी माँ ने इसको कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा, बस सजने संवरने के अलावा। और ये अब तक नहीं सीखी तो आगे क्या सीखेगी? अब तो एक बच्चे की माँ भी बन गई है, और मेरी बेटी का एक भी उड़ाना नहीं आया उसकी ससुराल से। ओहो, तो ये बात है, मैं तो भूल ही गया था कि तू अब सास बन चुकी है, तो सास वाली पैतरे तो किसी न किसी पे आजमाएगी ही। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कविता। खुद की बेटी में तो इतने गुण जैसे हीरे की खान, और दूसरे की बेटी में इतने गुण जैसे कबाड़ की दुकान। और मैं ये कैसे भूल गया कि तूने मेरे कहने से आज तक कोई काम किया है जो आज करेगी। अरे एक कप चाय क्या मांग दी तुझसे, तूने तो घर में महाभारत शुरू कर दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है ये बहू जादूगरनी है, सब पर जादू कर रखा है इसने। सारा दिन काम ही करती रहूं मैं माँ जी, कभी तुम्हारी सेवा करो कभी उस बहू की। अरे बुढ़ापे में कोई दवा काम नहीं करती। मेरी मानो शाम को हॉस्पिटल चली जाना, एडमिट हो जाना वहीं पे।
अब मुझसे सेवा नहीं होती किसी की, मैं तो थक चुकी हूँ काम कर करके। देख बहू, वो आजकल के जमाने की छोरी है और हर समय उसे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती है। तू इतना मत सुनाया कर। देख बहू, इतना भी काम नहीं है अपने घर पे जितना जो तू चिल्लाती रहती है। सिर्फ कपड़े के ही तो तुझसे कहती हूँ, बाकी तो सारा काम बहू ही करे है। रोटी सब्जी वही बनावे है, मैं देखूँ सारा काम करते हुए उसे। तू तो बस चिल्लाती रहे। मतलब माँ जी आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं कुछ काम ही नहीं करती, सारा काम बहू ही करती है, बहू ही तुम्हारी सेवा करती है। अब समझ में आया कि तुम ही सिखाती हो बहू को, तभी वो इतना सर पे चढ़कर नाच रही है। अरे पहले तो सारी उम्र आपने अपना बेटा सिखाया, अब बहू को सिखाओ। देख बहू, अब तू मेरे से लड़ मत। अरे तूने कभी भेजी है अपनी बहू मेरे पास बैठने को 2 मिनट जो मैं उसे सिखाऊंगी? बुढ़िया का वही रवैया है जैसे जवानी में था। पता नहीं भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले तो सास ने सर पे बैठ के तांडव किया, अब बहू कर रही है। कविता, माँ कह रही थी आज तूने उसके कपड़े नहीं धुले। ऐसा है जी, मेरे बस की नहीं है। या तो आप खुद कर दिया करो या फिर अपनी माँ से बोल दिया करो कि वो खुद ही कर लिया करे अपना काम, या फिर अपने बेटे की बहू से बोल दिया करो। बस मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी अब सेवा। मुझे तो अब सच में लगता है कविता तू सठिया गई है। अरे वो 90 साल की माँ वो अपने कपड़े खुद धुलेगी? हाँ, वो 90 साल की अपने कपड़े तो खुद नहीं धुल सकती, लेकिन पूरे मोहल्ले की औरतों को बुला के बातें चटकवा लो, वो अच्छे से कर सकती है। कविता, तुझे जरा भी बोलने में शर्म नहीं आती? अरे क्या तुझे वो बड़ी बूढ़ी बैठी हुई अच्छी नहीं लगती? देख कविता, जैसे रोटी में नमक ना डले तो स्वाद नहीं होता, इसी तरह घर परिवार में अगर बड़े बूढ़े ना हो तो परिवार अच्छा नहीं लगता। तुम अपने आप को जवान समझते हो क्या? अरे तुम भी अब घर के बड़े बूढ़े ही हो रहे हो। बहू तो सुबह सुबह ये चाय के साथ पराठे खाने लगी और घर का सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? दहेज में नौकर ले आती तो वो करता सारा काम, अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो। मम्मी जी, काम देर से हो या जल्दी करना तो मुझे ही है। और वैसे भी मुन्ना अभी छोटा है, बार बार दूध पीता है तो मुझे भूख लग जाती है। मैं कुछ खा लूँगी फिर कर लूँगी, खाली पेट तो नहीं होगा मुझसे घर का काम। इसीलिए मैंने अपने लिए 2 पराठे बना लिए, मैं खा लूँगी उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है बोलने में? अरे किस घर में देखा है तूने जो बहू सुबह सुबह चाय नाश्ता करने बैठ जाती है? बहू बेटियों के नियम कानून होते हैं, बहू बेटियों का फर्ज होता है सुबह उठकर घर की साफ सफाई करना, नहाना धोना, उसके बाद में चाय नाश्ता करती है। सुबह सुबह नहीं लेकर बैठ जाती है तेरी तरह। और वैसे भी अब बच्चे का बहाना कम लिया कर, 2 महीने का हो गया है। अरे जब सुबह 6 बजे तक सोती रहेगी तो 12-1 तो बजेंगे ही काम में। सुबह जल्दी उठा कर, सुबह सुबह लेकर बैठ गई चाय नाश्ता। मम्मी जी, मैं सारी रात नहीं सोती हूँ क्योंकि ये सारी रात नहीं सोता है, रोता रहता है। देख बहू, 2 महीने हो गए मुझे परेशान होते होते। अरे मैं अपने घर का करूं या मेरी वो सास बैठी है जिंदा उसका करूं, या क्या क्या करूं मैं? तू तो बैठी रहती है अपने बच्चे का बहाना लेकर, और जिस तरह तेरी जुबान चलती है ना, मैं तो वो भी नहीं चला सकती अपनी सास के आगे। कितना झूठ बोल रही है। अरे पूरा दिन तो चिक चिक करती रहती है, सास को सास भी समझती है। अरे बहू, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। तुझे बस खाने खाने की लगी है, काम की कुछ नहीं पड़ी रहती। देख बहू, कल से सुबह 4 बजे उठाकर पहले साफ सफाई, फिर नहा धोकर, उसके बाद खाया पिया कर। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं 4 बजे उठूंगी। आप एक काम करो, 9 या 10 बजे रात को मुन्ने को अपने पास लिटा लिया करो। आपको तो बड़ा तजुर्बा है बच्चे पालने का। अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं संभाल सकती हूँ क्या इसे पूरी रात? मेरी उम्र तो देख, ऊपर से ये सोता भी नहीं है। लेकिन मम्मी जी, अगर आपको सारा काम टाइम पर चाहिए तो मुन्ने को तो संभालना ही पड़ेगा आपको। इन सासों को तो बहू का खाना भी हजम नहीं होता, काम करे यहाँ और खाने के लिए कहीं और चली जाए, इनका तो यही रहता है। अरे क्या काम खत्म हो गया, पूरा घर गंदा हो रखा है मेरा, तू देख आके। अच्छा मम्मी? हाँ, और उस महारानी ने अब तो एक और आदत बना ली है, सुबह सुबह उठकर खाने लगती है। और तेरे पापा ने और भाई ने सर पे चढ़ा रखा है उसे, दोनों ही कुछ कहते ही नहीं उसको, चाहे जो मर्जी करती रहे। और तू बता बेटा, तूने कर लिया अपना सारा काम? और नहीं तो क्या मम्मी,
मैंने सारा काम अपना कर लिया। अरे सुबह 5 बजे उठती हूँ और सुबह 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। आपने मेरी सास देखी है? आपकी तरह थोड़ी ना है। आपने तो भाभी को बहुत ही ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। अरे मम्मी, जितनी आज़ादी तुमने दे रखी है ना अपनी बहू को, इतनी आज़ादी कोई नहीं देता अपनी बहू को। अरे आपको क्या लगता है ऐसे लक्षणों से ये घर बसा पाएगी? हाँ, बसा क्या लेगी? अरे वो तो इसके हाथ में कुछ है नहीं, वरना वो भी खा पी के फुर्र कर दे। पहले तो हर टाइम मम्मी बहू बहू करती रहती थी कि बहू आ जाए बहू आ जाए। अब जब आ गई है तो इन्हें वो भी नहीं पसंद आ रही है। और ये अंजलि, ये आग में घी डालने का काम करती रहती है, ये भी कुछ कम नहीं है। मम्मी लाओ मेरी बात कराओ अंजलि से। हाँ हेलो अंजलि। अरे भाई तू हाँ क्या कह रही थी मम्मी से? क्या हो गया? क्या हो गया से क्या मतलब है भाई? दिखाई नहीं देता तुझे मम्मी कितनी परेशान हो रखी है? घर का सारा काम पड़ा है और तू कुछ कह नहीं सकता अपनी बहू से कि काम कर ले? हाँ बहन, मेरे घर का सारा काम पड़ा है, तूने कर लिया अपने घर का काम? हाँ भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? और हाँ, मैंने कर लिया अपने घर का काम, सारा काम हो चुका है मेरा। कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन तू ये बता कि तू अपने घर का काम करती कब है, जबकि पूरा दिन तो तू मम्मी से बातें करती रहती है। हाँ तो अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो क्या तुझे कोई परेशानी है? अब तेरी बहू तो कभी फोन मिलाती है नहीं, कभी बात करती है नहीं, और मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? ला मुझे दे फोन। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है जो मैं किसी से बात करूँ। रखती हूँ मैं फोन। देख बेटा, मेरी बेटी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझाना ही है तो जाके अपनी बहू को समझा। मम्मी, इस घर में किसी को कुछ भी समझाने की या समझने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको समझने की। वाह बेटा, तुझे अपनी बहू की गलती तो कभी नजर नहीं आती, बाकी सब इस घर में गलत है। अरे पूरा घर देखा है तूने कितना गंदा हो रखा है, न झाड़ू न पोछा, और सुबह सुबह चाय पराठा खा रही है तेरी बहू। ये लक्षण है घर बसाने के? मम्मी ऐसा है, ये घर हमारे बसाने से बसेगा, ना कि आपके बसाने से। अरे मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे समझ जाओ मम्मी, अभी भी समय है, वरना आप अपना बुढ़ापा ऐसे ही कर लोगे जैसे बूढ़ी माँ का कर रखा है आपने। मैंने देखा है आपने बूढ़ी माँ को कभी खुश होकर एक गिलास पानी भी नहीं दिया है। और मम्मी, मैंने आपको ये फ़ोन इसलिए दिया था कि आप किसी से भी बात कर सको, कुछ भी देख सको, अरे किसी की हाल चाल पूछ सको, ना कि चुगलियाँ करने के लिए। अरे आप सुबह सुबह उठकर अंजलि से चुगली करने लगी, कहीं किसी से चुगली करने लगी। अरे कौन करता है? ना ही अंजलि करने आ जाती है, ना ही जिससे आप चुगली करते हो। सारा काम पिंकी ही करती है घर का। तो अब मैं बात भी ना करूं? अरे तेरी बीवी वो नहीं करती क्या बात? घंटा घंटा फोन पे लगी रहती है, तो क्या भजन करती रहती है? अरे मम्मी, कुछ भी करती हो लेकिन चुगली नहीं करती है, और आपकी ना ही आपकी बुराई करती है कभी। इस घर की कोई भी बात कहीं भी नहीं बताती है वो, क्योंकि वो जानती है अगर किसी दिन मैंने सुन लिया कि उसने कुछ भी चुगली की है इधर उधर, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वो अच्छे से जानती है। ऐसा है बेटा, ये किसी और को बताना। अरे जीते जी नरक भुगत रहे हैं, नरक। तेरी बीवी ने घर को नरक बना कर रख दिया है पूरा, और कोई जरूरत नहीं है मुझसे ऐसे बातें करने की। आज तक तेरे बाप की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे ऐसे बातें करे। तभी तो मम्मी, तभी तो आप इतना बोल रहे हो, वरना आपकी हिम्मत नहीं होती इतना सब कहने की। और घर को नरक किसी और ने नहीं, आपने बना रखा है माँ, आपने। आप ही घर को स्वर्ग नहीं बनने देती, आपने ही घर को नरक बना रखा है। अरे हर टाइम किसी न किसी की चुगली करती रहती हो। पहले तो आप बूढ़ी माँ की चुगली करती रहती थी, और अब अपनी बहू की चुगली करती रहती हो। इसीलिए नरक तो आपने बना रखा है घर को। पिंकी, तू आज सुबह सुबह माँ से बहस कर रही थी? नहीं जी, मैं माँ से नहीं बल्कि एक सास से बहस कर रही थी। ये क्या तरीका है बात करने का पिंकी? पहले आप बताओ, आप जिस माँ की इतनी पैरवी कर रहे हो, आपको पता भी है हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है वो, और जब आज सुबह सुबह कुछ नहीं मिला तो मेरे चाय पराठे के पीछे पड़ गई। और हाँ, माँ होगी वो आपकी, मेरी सास है। यही तो फर्क है सोच का। अरे जिस दिन तुम उन्हें अपनी माँ समझने लगोगी, उस दिन देखना वो भी तुम्हें अपनी बेटी समझ लेंगी। अरे मैं तो उन्हें अपनी माँ ही समझती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, और वो मुझे अपनी बेटी समझेंगी भी क्यों? मेरा खून का रिश्ता तो है नहीं उनसे। हर टाइम बस मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। पिंकी,
रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, बल्कि एक दूसरे को समझने से बनते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं डांटा? अगर मेरी माँ ने मुझे डांटा है तो कई बार मुझे प्यार से गले भी लगाया है, मुझे प्यार से समझाया भी है उन्होंने। अगर एक बार डांटा है तो 4 बार मुझे प्यार से समझाया भी है। और मैंने खुद सुना है, मम्मी जी आप फ़ोन पर दिन भर मेरी ही बुराइयां करती रहती हैं। आप ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मुन्ना अभी 2 महीने का हुआ है, ना तो मम्मी जी मुन्ने को संभालती हैं, ना ही घर का काम करती हैं, और चाहती हैं कि मैं समय पर सारा काम कर लूँ। अरे कैसे कर लूँ? अब मैंने मुन्ने को सुलाया है, तब जाके मैंने सारा काम किया है किचन का। देख पिंकी, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो शुरू से ही ऐसी हैं। मैं शुरू से उन्हें ऐसा ही देखता आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुझसे यही कहूँगा कि एक बार सास को अपनी माँ मान कर देख, हो सकता है वो भी तुझे अपनी बेटी समझ ले। और पिंकी, कुछ भी हो जाए तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में जितना जन्मदाता का रिश्ता सम्मानीय होता है, उतना ही जीवन साथी का भी होता है।